जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग बिहार एसआई का सेट शुरू कर रहे हैं। बिहार एसआई एवं सीडीपीओ, बीपीएससी सीडीपीओ एवं बीपीएससी का सेट कर रहे हैं। आज हम लोग बीपीएससी 67वां के लिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। आइए मेरे साथ आप भी करिए। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। बिहार एसआई के लिए भी बेस्ट हो जाएगा, सबके लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? बताइए किसने किए थे, किसने किए थे बताइए। तो इसमें ऑप्शन नहीं, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इसका शुरुआत किसने किए थे? इसका शुरुआत किए थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने किए थे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिर्ज़ा गुलाम अहमद याद रखिएगा। 1929 ईस्वी का शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था? बताइए तो क्या था प्रमुख प्रावधान? इसका प्रावधान जिसमें लड़कों और लड़की की विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। बहुत अच्छा। लड़का एवं लड़की का कितना था? लड़की का था 14 वर्ष और लड़का का कितना था? 18 साल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिलान करना है इसमें, मिलान कीजिए। इसमें कौन हो जाएगा? मिलान करना है इसमें, मिलान कीजिए इसमें कौन हो जाएगा? शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर भूमरा कहाँ? भूमरा। विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर तिगावा जगलपुर। दशावतार मंदिर कहाँ है? दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी में। लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर में। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 का 3, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें भी मिलान करना है। आगे चलते हैं। ऐसा ही पूछा जाता है बिहार एसआई में भी और बीपीएससी में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मिलान करने से वाला ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। शुरू कर। दीवाने बिजारत क्या था? बताइए तो दीवाने बिजारत क्या था? बताइए क्या था ये क्या था? एक प्रकार का क्या था बताइए तो? एक प्रकार का वित्त विभाग था, है ना? वित्त विभाग था। दीवाने अर्ज क्या था? दीवाने अर्ज एक प्रकार का सैन्य विभाग था, जिसे बलबन ने शुरू किया था। किसने शुरू किया था? बलबन ने शुरू किया था। दीवाने रियासत क्या था? दीवाने रियासत क्या था? विदेश विभाग था ये। दीवाने ईर्षा क्या था? पत्रकार विभाग। इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन एक हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर चयन कीजिए। सही उत्तर बताइए इसका बताइए सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, सही है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 1731 में डंगभोई युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रिवांतकरम को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदी को अंत कर दिया था, सही है। 1731 में बारनों की संधि द्वारा सांभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की ली थी। ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। आगे चलते हैं, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, इसमें क्रम सजाइए। कौन पहले आए थे इसमें? बताइए कौन पहले आए थे? बताइए इसका बताइए कौन पहले आए थे? बालाजी विश्वनाथ पहले आए थे। उसके बाद कौन आए थे? उसके बाद बाजीराव प्रथम आए थे। उसके बाद कौन? बाजीराव आए थे, बाजीराव। उसके बाद कौन आए थे? माधव राव प्रथम। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका कार्यकाल देख लेते हैं जरा सा। विश्वनाथ का कितना है कार्यकाल? 1713 से कहाँ तक? 20 तक। 1713 से 1720 तक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न नेताओं व उनके संबंधित मिसल का गलत युग्म है। बताइए कौन सा गलत है? बताइए कौन सा गलत है, इसमें बताइए। हीरा सिंह नकी मिसल से संबंधित है, सही है, बहुत सही है, ये सही है। छज्जा सिंह भंगी मिसल से, सही है। चरण सिंह
शिखर शिखर कुचिया मिसल से, सही है, ये सही है। इससे थे, इसे रंजीत सिंह भी इसी समय थे, शुगर चकिया मिसल से संबंधित थे। ये गलत है, ये गलत है ना, ये गलत है। इससे संबंधित है जय सिंह संबंधित है इससे नहीं संबंधित है, जय सिंह संबंधित है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 12 कितना शुगर चकिया था मिसल की संख्या कितनी थी? 12 मिसल था, कुल मिलाकर 12 मिसल था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के संबंधित निम्न कथन का विचार कीजिए। बताइए इसमें से कौन सा कथन हो जाएगा? बताइए इनमें से कौन सा कथन होगा? बताइए तो, इनमें से कौन सा कथन हो जाएगा? बताइए। अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को योग्यता के विषय पर प्रावधान है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय के लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य अनुभव होना चाहिए, बहुत सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार दरोगा में और बीपीएससी में। राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न में से कथन पर विचार कीजिए। इसमें क्या हो जाएगा? सही बताइए। राज्यपाल का पद शक्ति और कर्तव्य के अनुपालन करने के लिए किए गए कर्तव्य कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। जब वो पद पर रहेंगे तो उसको नहीं ठहराएगा, बात सही है। पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह पूर्व ही सूचना देना आवश्यक है, ये भी सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, इसमें बताइए क्या हो जाएगा। 11 नंबर पढ़िए और बताइए क्या हो जाएगा। मीथेन गैस का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहाँ से है? मीथेन गैस का उत्पादन कहाँ से होता है? बताइए तो, कहाँ से होता है? कोयला के खदान से होता है, बात सही है। कोयला खदान से तो मीथेन निकलता है। धान के खेत से, यहाँ से भी निकलता है, धान के खेत से निकलता है। और कहाँ से? जुगली करने वाली जानवर से निकलता है। जानवर जो जुगली करता है उससे निकलता है ना, पशुओं के मुख से। तो इसमें एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी, एक से अधिक। धान के खेत और कोयला की खदान दोनों से निकलता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। आइए 12 नंबर क्वेश्चन करते हैं। लेटेराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही नहीं है? इस पर ध्यान दीजिए, क्या कर रहा? सही नहीं है। इसका निर्माण 100 स्थान पर हुए है जो अपक्षय द्वारा होता है, बहुत सही है। ये विशाल तथा अन्य एल्युमिनियम युक्त चट्टानों से अपघटित होता है, बात सही है, ये भी सही है। इनमें नाइट्रोजन की कमी होती है, बहुत सही है। इसमें फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, गलत बात है। फास्फोरस प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस नहीं पाया जाता है ना। इसमें एल्युमिनियम में लोहा सबसे अधिक पाया जाता है, लोहा एवं एल्युमिनियम में लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, 13 नंबर। अशोक मेहता संबंधी के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, बताइए। पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारण अध्ययन करने के लिए उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था, बहुत सही है। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, है ना। इस समिति की पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय, ये तो गलत है यार। त्रिस्तरीय किसने किया था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसका स्थापना 1957 में हुआ था, बलवंत राय मेहता समिति ने किया था, है ना, त्रिस्तरीय बनाया था। फिर स्थापित हुआ था एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में हुआ था एल.एम. सिंघवी समिति, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, ऑप्शन 1 खाली, ऑप्शन 1। ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, दोनों याद रहेगा तो आप बना पाइएगा, ऐसे नहीं बना पाइएगा। जहाँ दोनों पुराने याद रहेगा तो नहीं बना पाते, नहीं बना सकते आप। पंचायत के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में कौन सा कथन विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? बताइए तो। राज्य के राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करते हैं, बहुत सही है, एकदम करते हैं। पंचायत के लिए वित्त आयोग का गठन के प्रावधान अनुच्छेद 243 के झा, बहुत सही है, दोनों सही है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न कथन पर विचार करिए, है ना, निम्न कथन पर क्या करिए? विचार करिए, बताइए इनमें से कौन सही। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की सुनिश्चित किया जाता है, बहुत सही है। अनुच्छेद 21 विधायक तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, ये भी सही है। 21 में बहुत प्रकार की स्वतंत्रता है, जैसे है स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार अभी शामिल किया गया है, निजता का अधिकार,
स्वच्छता का अधिकार, है ना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार इसी में शामिल किया गया है ना, शादी करने का अधिकार इसी में है। आगे चलते हैं, नींद चैन सोने का अधिकार इसी में है, बहुत सारा इसमें है। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इंसुलिन के बारे में दिया है। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथन को पढ़कर कुट अनुसार सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए इसका सही उत्तर। इंसुलिन की खोज फेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में किया था, बहुत सही है। इंसुलिन के अपस्रावन से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग होता है, ये भी सही है। इंसुलिन के अतिरिक्त स्रावन से हाइपरग्लाइसेमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता की दृष्टि ज्ञान कम हो जाता है, ये भी सही है। तीनों सही है, तीनों सही है ना, तीनों सही है, तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अग्नाशय की बीटा कोशिका को प्रभावित करता है ना, अग्नाशय को बीटा कोशिका को प्रभावित करता है। आगे चलते हैं, 17 नंबर। भारत के चंगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए, बताइए इनमें से कौन सही है। ये मुख्यतः राजस्थान में रहते हैं, ये तो गलत है, राजस्थान में नहीं रहते हैं। ये अच्छे किस्म के ऊन देने वाली पश्मीना बकरी या बकरियों को पालन करते हैं, ये सही है। इन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, बिल्कुल सही। इन्हें अनुसूचित जाति में रखा गया है। कहाँ है ये जनजाति, कहाँ पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है ना, राजस्थान में नहीं, लद्दाख में पाया जाता है, लद्दाख में पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन करते हैं। बायोकार्बन एंड फंड इन्वेस्टिगेटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, बताइए तो कौन किया है। विश्व बैंक की थी। विश्व बैंक का स्थापना किस सम्मेलन के तहत हुआ था, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत हुआ था, है ना। विश्व बैंक और IMF दोनों का स्थापना हुआ था, इस दोनों को जुड़वा बन कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, वाशिंगटन DC। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड आर मालपास। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 18 नंबर हो गया। आगे चलते हैं, इसमें 189 देश है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए मेरे साथ आप भी करिए अगला क्वेश्चन को। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों का अध्यक्ष का चयन कौन करता है, बताइए तो कौन करते हैं। इनका करते हैं कौन, बताइए तो कौन करते हैं। बैंक बोर्ड ब्यूरो करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्ष का चयन कौन करते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो। कौन करते हैं, बैंक बोर्ड ब्यूरो करते हैं, है ना। इसका स्थापना कब हुआ था, बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थापना हुआ था 28 फरवरी 2016 को हुआ था, है ना। इसका मुख्यालय मुंबई है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कथन पर विचार करिए, बताइए इनमें से कौन सही है। संघ लोक सेवा आयोग एवं सदस्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, बहुत सही है, बहुत सही है। लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति एवं पदावधि के प्रावधान अनुच्छेद के 316 में किया गया है, ये भी सही है, 316 में किया गया है, दोनों हो जाएगा सही, ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथन को पढ़कर कुट में अनुसार सही उत्तर चयन करिए। इसका सही क्या है, बताइए। इसका आरंभ कोलकाता के 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया, बहुत सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों को विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना शुरू करना, दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग के कारक जीवाणु नहीं है, बताइए। जीवाणु से नहीं होता है, कौन सा रोग है, बताइए तो कौन सा रोग है जो जीवाणु से नहीं होता है, नहीं होता, बताइए। एड्स होता है, नहीं होता है, एड्स होता है, नहीं होता है। पोलियो भी नहीं होता है, वायरस होता है, ये भी वायरस होता है। हैजा होता है, हैजा होता है, हैजा होता है। काली खांसी होता है, काली खांसी होता है, हैजा होता है नहीं, सब होता है। इनमें क्या हो जाएगा, इनमें से अधिक या एक से अधिक, है ना, ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। जीवाणु के कारण कौन कौन होता है, जीवाणु से रोग जो पूछा जाता है कौन कौन होता है, जैसे क्षय रोग हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, टेटनस हो गया, ये सब होता है। अब वायरस से कौन कौन होता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, पोलियो हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, डेंगू हो गया, रेबीज हो गया, ये सब हो गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है, निश्चित रूप से उपस्थित होता है, वह कौन सा, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। अपवाद में आवारा तत्व इसे कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, आवारा तत्व। आगे चलते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है, किसकी परत चढ़ाई जाती है, जस्तीकरण, जस्ता का परत, जिसे जस्तीकरण कहा जाता है, गेल्वेनाइजेशन प्रक्रिया कहा जाता है ना। आगे चलते हैं।
निम्नलिखित रोग में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है बताइए, कौन सा जीवाणु जनित रोग है बताइए। तो यक्ष्मा हो जाएगा, टीबी हो जाएगा, यक्ष्मा या टीबी। देखिए तो दांत हो जाएगा कवक से, खसरा हो जाएगा वायरस से, हाथी पाँव हो जाएगा फैलेरिया, ये भी हो जाएगा कवक से। कवक से आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कम जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, कम जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं। मरुभिद्र, मरुभिद्र हो जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। संस्था में उनके संस्थापक युग्म सुमिलित नहीं, कौन सा सुमिलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमिलित नहीं है इसमें बताइए। राधा स्वामी सत्संग, इसका संस्थापक तुलसीराम ने नहीं किया, तुलसीराम ने नहीं किया। कौन किए थे, शिवदयाल, शिवदयाल, शिवदयाल साहिल, शिवदयाल साहिल, शिवदयाल साहिल और तुलसीराम दोनों मिलके किए थे, शिवदयाल तुलसी। भारतीय ब्रह्म समाज के कौन थे, भारतीय भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन, सही है। ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, ये भी सही है। आत्मीय सभा के किसने किया था, राजा राम मोहन राय। एक से अधिक क्या हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि सभी सही है, क्योंकि सभी सही है ना, सभी सही है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा युग्म युग्म सही सुमेलित है, सही कौन है बताइए। कथाकथ सारित के लेखक कौन है, सूरदास थोड़ी है, ये तो सोमदेव है, ये गलत है। कौन है, कथा सारित के लेखक सोमदेव है। राज तरंगिणी के लेखक कौन है, ये थोड़ी है, बिल्हन थोड़ी है, कल्हन है। कौन है, राज तरंगिणी लेखक कौन है, कल्हन, कल्हन। गीत गोविंद के लेखक कौन है, जयदेव, ये सही है, गीत गोविंद के जयदेव सही है। विक्रमोदेव चरित्र के लेखक कौन है, विक्रमोदेव चरित्र के लेखक ये कल्हन है, बिल्हन है, बिल्हन जो ऊपर है बिल्हन है ना। तो क्या हो जाएगा इसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी हो जाएगा, सही है, आंसर सी हो जाएगा। बाकी सब कुछ बताइए दिए, आगे चलते हैं। यह डाबू की संधि किसके मध्य हुआ था बताइए, तो किसके मध्य हुआ था बताइए, किसके मध्य हुआ था। ये हुआ था बर्मा एवं ब्रिटिश के बीच, बर्मा एवं ब्रिटिश के बीच हुआ था, है ऑप्शन, नया ऑप्शन है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 1824 में हुआ था, 1824 साइन हुआ था, 1826 में, 1826 में साइन हुआ था, है ना। यह डाबू की संधि बर्मा और अंग्रेज के बीच हुआ था। आगे चलते हैं, है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है, मयोन, मयोन है, मयोन ज्वालामुखी है ना, यही है मयोन, मयोन ज्वालामुखी है जो आता है, मयोन ज्वालामुखी आता है ना। आगे चलते हैं। विसुवियस कहाँ है, विसुवियस एक कहाँ है, विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है, इटली में, कहाँ है, इटली में, है ना, इटली में। पोपा कहाँ है, म्यांमार में, कहाँ है, म्यांमार में, म्यांमार में ना है, म्यांमार में, सही है बात, सही है, म्यांमार में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं आगे। मिलान करना है, मिलान कीजिए, सूचीबद्ध मिलान करिए, कौन कौन सही होगा बताइए। मादा एनिफीजर मलेरिया, मलेरिया ज्वर से होता है। मादा एंडिस किससे होता है, पित्त ज्वर से होता है। घरेलू मक्खी हैजा होता है। पेंडिकुलस टाइफाइड होता है ना। ऑप्शन एक क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा असत्य कथन है, असत्य, गलत, गलत कौन है बताइए तो। दक्षिण अफ्रीका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंट्रोस है, सही है। दक्षिण अफ्रीका का सबसे अधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है, जिसकी राजधानी का मोंटेवीडियो है। ब्राजील रबड़ पेड़ की मूल स्थान है, सही है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस नहीं है, ये गलत है, न्यूयॉर्क है, सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, वर्तमान में चीन हो गया शायद। देश एवं उसके राजधानी में गलत बताइए, कौन सा गलत है इसमें बताइए तो, कौन सा गलत है, कौन सा गलत है बताइए तो। गिनी की राजधानी कहाँ है, कोनाको, कोनाके, सही है। कैमरून के क्या है, यान्डो, सही है। चाड़ के कहाँ, बमाको नहीं है, चाड़ के बमाको नहीं है, बमाको किसका है, चाड़ का नहीं है, बमाको, बमाको चाड़ का नहीं है ना, गलत है। चाड़ का स्विट्जरलैंड का स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड नहीं है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड है इसका, सही है। स्विट्जरलैंड के ममानो, सही है। स्विट्जरलैंड का बर्न होता है, बर्न, ये स्विट्जरलैंड है, सही है। इसमें हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें मिलान करना है, इसमें मिलान करना है मायका, मायका स्थल और राज, है ना, मायका स्थल और राज, है ना। चिराग रिपु कहाँ है, चिराग रिपु असम में, कहाँ है, असम में। पूर्वी द्वार, पूर्वी द्वार कहाँ, पश्चिम बंगाल में। गारो, गारो पहाड़ियाँ कहाँ, मेघालय में। मयूरभंज कहाँ, उड़ीसा में। क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, है ना, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं,
अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताइए कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें बताइए तो। रानी लक्ष्मी बांध बेतवा नदी पर सही है, रिहांद बांध रिहांद नदी पर सही है, माता तिला बांध बेतवा नदी सही है, राजघाट बांध यमुना नदी पर, ये गलत है ना। ये क्या है, ये क्या है, गलत है। राजघाट बांध किस पर है, बेतवा पर है भी, ये भी बेतवा पर है ना, ये गलत हो जाएगा, बेतवा पर है। तो क्या हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं, अधिक सांद्रता वाली मिट्टी में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, अधिक सांद्रता में, तो हेलोफाइट हो जाएगा, हेलोफाइट, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्न कथन पर विचार करिए, बताइए इनमें से कौन सही है, बताइए कौन सही है। जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट एवं ग्लाइकोजन के रूप में होता है, बहुत सही है। पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, ये भी सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, बताइए कौन सा पदार्थ से आराम मिलता है, बताइए तो। मधुमक्खी जब डंक मारता है तो कौन सा पदार्थ से आराम होता है, तो हो जाएगा, एक तो हो जाएगा कौन, एक तो हो जाएगा बेकिंग सोडा हो जाएगा, और इसमें है ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, मिक्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो एक से अधिक हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक है ना, एक से अधिक हो जाएगा, ये हो जाएगा। आगे चलते हैं, GBK राव समिति ने किस वर्ष गठन किया था, अभी बताएं किस वर्ष किया था, बताइए तो, किस वर्ष किया था, बताइए तो। 1985 में किए थे, है ना, ये भी उसी संबंधित पंचायती राज से। आगे चलते हैं, अभयारण्य मिलाना है, टाइगर रिजर्व मिलाना है। नागरहोल कहाँ स्थित है, नागरहोल कर्नाटक में, जिसका क्या नाम है, राजीव गांधी। बांधवगढ़ कहाँ है, बांधवगढ़ बता ले जाइए, बांधवगढ़ कहाँ, मध्य प्रदेश, कहाँ है, मध्य प्रदेश। मालघाट कहाँ स्थित है, मालघाट कहाँ, मालघाट तो महाराष्ट्र में है ना, महाराष्ट्र में। मुदुमलई कहाँ है, तमिलनाडु, मुदुमलई कहाँ, तमिलनाडु। 40 का क्या हो जाएगा, एक, 40 का एक हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं, आइए 41 नंबर क्वेश्चन करते हैं, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र पर फैलता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बताइए तो, अभी चर्चा में है। पेंडेमिक कहते हैं, महामारी कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं, क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, पेंडेमिक या क्या क्या कहते हैं, महामारी कहते हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, इन्फ्लुएंजा रोग है किसके कारण फैलता है, बताइए तो। ये विषाणु होता है ना, ये विषाणु होता है इन्फ्लुएंजा रोग। इन्फ्लुएंजा रोग किसके कारण होता है, विषाणु कारण होता है। आगे चलते हैं, खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, खसरा की बीमारी किससे, वायरस होता है, वायरस होता है ना, वायरस होता है। वायरस से कौन कौन होता है, मेनिंजाइटिस होता है, ये सब होता है ना। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, रेबीज हो गया, ये सब हो गया। फिर आगे क्वेश्चन वही, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु से उत्पन्न नहीं है, बताइए तो। जीवाणु से उत्पन्न नहीं है, वो कौन सा रोग है जो जीवाणु से उत्पन्न नहीं है, जीवाणु से उत्पन्न नहीं है। तो मलेरिया भी नहीं है, ये प्रोटोजोआ से होता है, ये वायरस से होता है, पोलियो ये भी वायरस से होता है। तपेदिक क्या होता है, जीवाणु से होता है, ये किससे होता है, जीवाणु से होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आंसर हो जाएगा ई, आंसर हो जाएगा ई। इनमें से इनमें से इनमें से अधिक अधिक से पोलियो भी हो जाएगा, इन्फ्लुएंजा भी हो जाएगा, मलेरिया का। टीबी खाली है जो जीवाणु से होता है, बाकी तीनों वायरस होता है। हाँ मिलान करिए, कौन कौन दबाव कहाँ कहाँ मिलता है जाके, है ना, मिलान करिए। विष्ट दबाव, तो विष्ट से क्या हो जाएगा, ब्यास और सतलज, क्या हो जाएगा, ब्यास और सतलज। विष्ट से क्या हो जाएगा, विष्ट दबाव, ब्यास और सतलज। बारी दबाव, बारी क्या होगा, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी, ब्यास और रावी। रेचना दबाव, रेचना से क्या होगा, रावी और चिनाव, है ना। चाच से क्या हो जाएगा, चिनाव और झेलम, कौन हो जाएगा, चिनाव और झेलम। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बताइए तो। 45 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, 46 नंबर क्वेश्चन करते हैं, मिलान करना ये भी है। ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम सेम। शुरू करते हैं इसको, फूलों की खेती को क्या कहते हैं, बताइए तो, मिलान करिए। फूलों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं, फ्लोरिकल्चर। फसलों की खेती को क्या कहते हैं, एग्रोनोमी। सब्जियों की खेती को क्या कहते हैं, सब्जियों की खेती को ऑलेरिकल्चर। फलों की खेती को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। क्या हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर मिलाइए, बी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं, कवक का प्रयोग किया जाता है, किस में किया जाता है, बताइए तो। कवक का प्रयोग किस में किया जाता है, बताइए।
क्या क्या बनाने में, बेड बनाने में भी किया जाता है ना, बेड बनाने में भी किया जाता है, और अल्कोहल बनाने में भी किया जाता है, खाद्य पदार्थ के रूप में किया जाता है। एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन ई। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है, बताइए कौन सा जीव के कारण होता है। बेंचुएरा वैंक फ्लाइट के कारण होता है, बेंचुएरा वैंक फ्लाइट। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। किसी देश द्वारा मुद्रा का उन्मूलन क्यों किया जाता है, बताइए तो क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, बताइए क्यों किया जाता है। निर्यात, किसी देश में उन्मूलन किया जाता है, इसका निर्यात, निर्यात को बढ़ावा देना, निर्यात को बढ़ावा देना एवं आयात को रोकना, आयात को रोकना, इनमें से ये हो जाएगा, इसमें नहीं कोई आंसर है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया सूक्ष्म प्रदेश में भू निर्माण का सबसे अधिक योगदान है, बताइए कौन सा प्रक्रिया है, कौन सा प्रक्रिया बताइए तो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया सूक्ष्म प्रदेश में भू निर्माण का सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, अपघर्षण है। कौन है, अपघर्षण। थैंक्स, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे। बिहार एसआई के लिए बेस्ट है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाता है एकदम सेम।